हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज एकादशी है और आज सभी पापों को दूर करने वाली पापाकुंशा एकादशी है। आज के दिन व्रत करने तथा कथा सुनने से मनुष्य को यम की यातना का भय नहीं रहता और सभी पापों का नाश होकर मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है। भगवान श्री हरि की कृपा से व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती तथा मनुष्य अक्षय पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य आज के दिन इस महामंत्र हरे कृष्णा का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति सहज भाव से श्री हरि को प्रिय हो जाता है तथा वो पाप रहित होकर निर्मल होता है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ पापाकुंशा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। आप सभी भक्त भी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक समय अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे घोर नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं और जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते तथा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है। अंत में वह स्वर्ग को जाता है। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगीरा ऋषि मिले। उसने अंगीरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही
निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नर्क ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा, और भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। पापाकुंशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा और बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक गया। तो भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आशा करती हूँ कि पापाकुंशा की एकादशी की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को करने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।